शायद आप ये कार्यक्रम देखने के बाद आपका नसीब है कि उनके जीवन में कुछ चेंज होने के लिए वो ये वीडियो देखे। ये जितने भी लोग ये डायलॉग बोलते हैं ना, ये सब बैकडोर से हमारे पास आते हैं। अंधश्रद्धा बना देते हैं। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में एक बहुत बारीक लाइन है। हमने पूरा वर्ल्ड कप, मोदी जी फिर से आएंगे, 6 के 6 लोग साल भर में सेलिब्रिटी जेल में जाके यार यहाँ पे वड़ा पाव मिलता तो कैसे होता है। तो भगवान देखा है डॉक्टर ने या साइंस में कहीं पे लिखा है भगवान होते हैं बोल के कि वाई मी, मैं तो आज तक किसी को कुछ लूटा नहीं मैंने। तो पत्थर में भी भगवान दिखने लगते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो घर से निकलते वक्त रास्ते में कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, उसको जानबूझ के लात मार के निकल गया, पर देखा जाए तो इंडिया का यूथ खतरे में है। जो आदमी बहुत परेशान होके आता है ना, तो उसको हम रामबाण उपाय बोल के लाल किताब के उपाय देते हैं और वो काम करते हैं। कोई एक आधा प्रेडिक्शन हमारे अनस्क्रिप्टेड कहानियां वाले लोगों के लिए, जो हमारे बात श्रद्धा की है या अंधश्रद्धा की, बात बिलीव की है या फेथ की, बात सेक्युलरिज्म की है या सचमुच में आप किसी चीज में बिलीव करते हैं, कोई पावर है यूनिवर्स में, इन सब चीजों के बारे में हम करने वाले हैं आज बात। और काफी सारी कहानियां भी खुलने वाली हैं। हमारे साथ हैं द नवनीत मानधनी। नमस्ते। और इन्होंने इतने सारे लोगों को अभी तक कंसल्ट किया है सर। नंबर मेरे हिसाब से 30,000 से ज्यादा। 30,000 से ज्यादा लोग। और कितने सालों में किया है हमने ये? 10 साल। 10 सालों में 30,000 से ज्यादा लोग, मतलब साल के 3,000 लोग। ऑन एन एवरेज दिन का एक इंसान, दिन के 10 लोग हो जाते हैं। वो आपको समय कहाँ से मिलता है ये सब करने के लिए? मुझे आपका जो पहला क्वेश्चन था सेक्युलरिज्म, तो मुझे लगता है कि परमात्मा है और वो मुझे ताकत देता है और मैं ये कर पाता हूँ। तो सर, लेकिन आप तो पढ़ाते भी हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं और आप ये भी करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि आप पूना में जब आए, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पूना में कब आए, कैसे आए, क्या ये था? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 10th तक अच्छा स्टूडेंट था। 11-12 बहुत दोस्त जिंदगी में इतने अच्छे मिले कि बाद में ऐसे लगा पढ़ाई होगी नहीं। और फिर उसके बाद कॉमर्स एजुकेशन काफ़ी अच्छे मार्क्स से करने के बाद पापा की इच्छा थी कि ये दोस्तों से छूट जाए बस। तो मैं वो सीईटी की एग्ज़ाम देने नांदेड़ गया था एमबीए के लिए। तो वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला मेरा। वो बोला तू क्या करेगा? बोला सीईटी में तो कुछ मार्क नहीं मिलेंगे, नॉर्मल एमकॉम वगैरह कुछ कर लेंगे नांदेड़ में। तो बोला नहीं, तुझे जितना खर्चा होगा उतना पुणे में क्या कि तेरा हो जाएगा और तू पुणे आ जा मेरे पास। मैं उसकी बातों पे विश्वास करके पापा से हाँ बोल के, और घर की कंडीशन ठीक ठीक थी, तो सिर्फ 5,000 रुपये लेकर मैं आ गया पुणे। जहाँ पे हम स्टूडियो में बैठे, यही एरिया था वो डेक्कन। और यहाँ पे जिसने मुझे बुलाया था उसके रूम को लॉक था उस दिन। और पहला दिन तो जैसे तैसे एक बस स्टैंड पे गुजार के फिर ये हो गया। फिर एक रिलेटिव मिले पुणे में, उनके घर पहुंचा और वहाँ से कहानी चालू हो गई जीवन की। तो तब ऐसे था कि सीए करना था मुझे, लेकिन पैसे थे नहीं, जॉब करते हुए सीए नहीं हो पाता था। फिर बोले अभी क्या करें, तो कुछ तो जॉब करते हुए सब चीज़ें करें। तो स्टोरी ऐसी थी कि एक जगह मैं ऑफिस बॉय का काम करता था। वो 2,000 रुपये महीना देते थे। और एक एसटीडी बूथ हुआ करते थे पहले, तो वो 500 रुपये महीना देते थे। और हाँ, कॉइन बॉक्स वाला। और 500 रुपये और मेरे एक भैया थे वो भेजते थे। ऐसे 3,000 रुपये मुझे मिलने के। उसमें से 1,000 रुपया रूम का रेंट, 700 रुपया मेस का और बाकी सब में रोज का खर्चा, और 30 किलोमीटर तक रोज साइकिल पे घूमना। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। सिम्बोसिस में था मैं पढ़ने के लिए। पहले 2 साल सारा जो भी एजुकेशन किया सब में मेरिट में आया, सब चीज़ें उसके कारण मुझे एक अच्छे कंपनी में नौकरी भी मिल गई। तो पहले 2 साल तो ऐसे था कि दिन में एक बार खाना खाना है, 20 किलोमीटर तक साइकिल चलाना है और जॉब करना है, सारे टाइप के। फिर वहाँ से जब अच्छा ये शुरुआत हो गई, और हम लोग मराठवाड़ा से, ग्रामीण भाग से आए हुए लोग, तो हमको इंग्लिश आती नहीं थी। और निज़ाम की सल्तनत है तो इंग्लिश हिंदी आती थी, पर मराठी पे भी उतना कमांड नहीं था। तो जैसे तैसे हो गए, लेकिन मार्क्स हर साल फर्स्ट रैंक में आए थे। तो मुझे नौकरी लगने के बाद पापा बोले आगे क्या करना है? बोला नौकरी करूँगा। नहीं, बोले तू एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो मैं 10th में था जब मैंने 10th के मैथ्स के बच्चों को पढ़ाया था। तो मेरा जैसे ही सिम्बोसिस से मेरा मास्टर सारी चीज़ें हो गई, फिर आईआरएस लॉ कॉलेज में ज़िंदगी का मेरा पहला लेक्चर हुआ 300 बच्चों के सामने, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। और वो दिन था और आज का दिन है। तब से अभी तक पिछले 23 साल होने को आ गए हैं। 50,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। मैं सीए नहीं हूँ, मैं सीएस नहीं हूँ, सीएमए नहीं हूँ, मैंने तीनों को पढ़ाया है। मैं एलएलबी नहीं हूँ, मैंने एलएलबी को पढ़ाया है। फिर बाद में जाके ऐसा नहीं कि बाबा कुछ भी नहीं हुआ और पढ़ाता गया। फिर 10-12 डिग्रियाँ ली, एमकॉम, एमफिल, पीएचडी, 2 बार पीएचडी किए, सब हो गया। और फिर खुद के क्लासेस बोलते हो ऐसे 8-10 कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी, आईएलएस लॉ कॉलेज, इंदिरा इंस्टीट्यूट ऐसे था। और फिर चालू हो गई जर्नी
और 2007 में फिर खुद का क्लास मैंने स्टार्ट किया, 3 बच्चों से स्टार्ट किया था। उसकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ मैं पढ़ाता था उनको ज़रा एक इशू हो गया था मेरे से पॉपुलैरिटी से, तो मेरे पास उस टाइम पे पैसा भी नहीं था, तो एक मेरे भाई ने मुझे गारंटर रह के 1 लाख रुपए लोन दिलाया था। 50,000 की गाड़ी ली थी, 25,000 एडवर्टीजमेंट, 25,000 रुपये मार्केटिंग में किए थे, और पहले दिन सिर्फ 2 ही स्टूडेंट आए थे क्लास में। तो ऐसे लगा अभी बैग बंद करके जाना पड़ेगा, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो 3 के 180, कब 3,000 और कब 50,000 बच्चों की जर्नी हो गई पता ही नहीं चला। 50,000 की गाड़ी से 50 लाख की गाड़ी तक का सफर, 50 लाख की ज्यादा की थोड़ी ज्यादा अभी यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो, तो हम बहुत ज़्यादा की है वो। तो वो जो सफर है आपका, ये काफी इंटरेस्टिंग रहा है और काफी उसमें उतार चढ़ाव रहे हैं। इनफैक्ट उतार से चढ़ाव की तरफ ज्यादा गया है। इसके बीच में रेस्टोरेंट्स कहाँ से आ गए? मैं कहता हर साल है ना 1 महीना पूरी छुट्टी लेता हूँ मैं। उसमें मेरे ऑफिस वालों को भी मुझे कॉल करना अलाउड नहीं, मैं ऑफिस के 5 किलोमीटर के नज़दीक भी नहीं जाता हूँ। तो महीना होता है अप्रैल का। तो मेरे एक दोस्त है रितेश, हम दोनों है ना फॉरेन ट्रिप करते हैं, दोनों का बैचलर ट्रिप होता है। तो हम घूमते घूमते क्या हो गया, बाली पहुँचे। तो बाली पहुँचने के बाद मुझे तलब हो गई यार यहाँ पे वड़ा पाव मिलता तो कैसे होता। तो बोले यार हाँ ना यार, यहाँ पे कुछ अपना इंडियन फूड नहीं मिलता। फिर हमने वहाँ से सोच चालू की। पहला रेस्टोरेंट बाली में स्टार्ट किया, बॉलीवुड मसालाज, वहाँ पे लोकल लोग मिल गए। और इंडिया का सबसे बड़ा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा इंडियन रेस्टोरेंट है वो, 20,000 स्क्वायर फीट में। फिर वही हमारे पार्टनर 4-5 लोग उसी फील्ड के, फिर हम लोग पुणे आए। पुणे में 4-5 रेस्टोरेंट ओपन किए, 5 लोग हैं हम साथ में। मेरा रोल, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाबा बियर और वाइन में क्या फ़र्क होता है, पर रेस्टो बार है, फिर बिल देख के पता चलने लगा कि ये चीज़ें होती है। तो एक वो हॉबी, एक वड़ा पाव की चाहत ने रेस्टोरेंट तक पहुंचा दिया। वो भी जीवन में मैं यही बोलता हूँ कि चीज़ें बहुत एक्सीडेंटल हुई है, बट आई एम एंजॉयिंग इट। बट बाली में वड़ा पाव की चाहत, बाली में वड़ा पाव की चाहत रखने वाले एक व्यक्ति ने 5 रेस्टोरेंट्स खोल दिए। नाउ दिस इज ट्रू इंस्पिरेशन, राइट? मैं वापस वही उसी पे बोलता हूँ, इंस्पिरेशन से ज़्यादा, अगर वो शाहरुख खान से ही बोलते हैं ना, किसी चीज़ को दिलो जहाँ से चाहो तो सारी कायनात ये शिद्दत से मिल ही जाती है। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, इतने सारे 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आपके 5 से अधिक रेस्टोरेंट्स हैं ऑलरेडी। आप न्यूमरोलॉजी तो करते ही हैं, उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी विद्याएं हैं। ये हम जो ऑकल्ट साइंसेस की तरफ हम बढ़े, आफ्टर स्टडिंग सो मच, व्हेन यू डिड M.Com, you did M.Phil, you did all of these courses, तो इसके बाद ऑकल्ट की तरफ रुझान, क्योंकि यूजुअली लोग ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, तो ये क्या कॉम्बिनेशन? ये जितने भी लोग ये डायलॉग बोलते हैं ना, ये सब बैकडोर से हमारे पास आते हैं। क्योंकि क्या होता है, इंसान के जब समय सही चलता है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कर्मों में बिलीव करता हूँ, मैं हूँ, ये हूँ। और जैसे ही जीवन सबक सिखाना चालू हो जाए, तो पहले भगवान याद आते हैं, फिर माँ बाप याद आते हैं। तो ये तो बोलते ना मानने वाले लोग हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। पहली चीज़, खाली जीवन ने वैसी पलटी मारनी चाहिए। और मेरा आना ऐसे हुआ कि मुझे इंटरेस्ट था पहले से। 2012 में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि जितना मैंने 10 साल में कमाया था, वो मेरे करीबी ने अच्छे से मेरे से निकाल लिया पूरा। सो आई वॉज एट नेगेटिव बैलेंस। और वहाँ पे मुझे लगा कि वाई मी, मैं तो आज तक किसी को कुछ लूटा नहीं। मैंने हार्डवर्क रोज 13 घंटे पढ़ाता था उस समय, अभी भी 8 घंटे पढ़ाता हूँ। तो फिर मैंने जीवन में किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? तो वो एक लगन मुझे लेके गई कि इसमें कुछ तो साइंस है। देन आई स्टार्टेड फर्स्ट बाय ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर हैंडराइटिंग से स्टार्ट किया। और मेरे साल तो हर साल 5,000 बच्चों का डेटाबेस होता था ऑब्जर्वेशन के लिए, सैंपल। और वहाँ से चालू होते 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 फिर पहले ग्राफोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर लोगो डिज़ाइनिंग, फिर लाल किताब, फिर आपका क्या बोलते हैं, जितनी भी ऑकल्ट की विद्या है, रमल, 14 बेस्ट विद्या है ऑकल्ट में, तो वैसे 50-60 टाइप है। वो सारी की सारी विद्याएं मैंने सीखी। और 2019 तक सब फ्री में देखता था मैं। फिर कोविड के पहले मुझे एक गुरु मिले, वो बोले आप जब कोई को फ्री में देते हो तो उसके 3 नुकसान होते हैं। पहला, उसको उसकी वैल्यू नहीं होती है। दूसरा ऐसे होता है कि उसकी बैड एनर्जी आपको आती है, उसके कर्म आपसे जुड़ जाते हैं, आप उसका नसीब बदल रहे हो। और तीसरा एक ऐसे होता है कि
आप जब भी किसी को कुछ बोलते हो तो आप आपके समय को दान कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। फिर मैंने बोला ठीक है। तो कोविड लग गया, उसके बाद लॉकडाउन आ गया। तो मैं लॉकडाउन के दिन एक दिन रात में ऐसे ही एक्सीडेंटली एक वीडियो बनाया और वो पहला वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। और वहाँ से जो चालू हो गया, जो आज तक आप लोग देख ही रहे हो क्या क्या गुल खिला रहे हैं हम। काफी हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्यूज भी 2-2 3-3 मिलियन व्यूज हैं कुछ रील्स को। अभी आपके साथ बैठा हूँ, यहाँ से निकल के भी अपॉइंटमेंट है। सो लाइक दैट इट हैपन। तो नसीब पे विश्वास रखो, नसीब बदलता जरूर है। तो ये जब नसीब की हम बात कर ही रहे हैं, तो जब आप ये सब विद्याएं पढ़ रहे थे, तब कहीं आपको अपने आप पे आपने एनालाइज किया होगा कि मेरे नंबर के साथ या मेरे सिग्नेचर के साथ या मेरी जिंदगी के साथ ऐसा होगा? ये क्या आपको कहीं पहले पता था? क्या ये सारी विद्याएं आपको फ्यूचर भी बताती हैं? एक्चुअली मेरे साथ वैसे हुआ बोल के मैंने सीखना चालू किया और शुरुआत घर से हुई। पहले वाइफ को देखा, ये क्यों मिली, और वहाँ से शुरुआत होके फिर बच्चों को देखा, ये क्यों आए मेरे जिंदगी में, मीन्स वो ऐसे क्यों है। देन फिर आजू बाजू, पहले घर से शुरुआत की, फिर आजू बाजू के लोगों को सारी चीज़ें देखकर फिर अभी मेरे साथ जो घटना होने वाली थी वो पता चली। आप बिलीव नहीं करोगे कि 2020 में बिटकॉइन नाम का एक चीज़ निकला था पूरे मार्केट में। मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की थी और मैं उसे उसका लोगो देख के बोला था ये बहुत भागेगा। मैंने जिस रेट में इन्वेस्ट किया था, आज तो बिटकॉइन 60 लाख में, मैंने 30,000 में लिया था बिटकॉइन। और जस्ट बेस्ड ऑन द लोगो का एक आइडिया था उसके अंदर बिटकॉइन में, अभी भी वो है। तो उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करके हमने कमाया। और जब एक टाइम आया था, मेरे साथ जो मेरे पार्टनर थे, मैंने उसको बोला कि तेरा ये टाइम अच्छा नहीं है, प्लीज़ तू बाहर हो जा। हम दोनों पार्टनर थे, वो नहीं सुना और उसने उस टाइम पे बहुत लॉस खाया एंड आई वाज इज सेफली आउट ऑफ इट। तो इतना व्यवहारिक चीज़ों में आप उसका यूज़ कर सकते हो। यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मैं क्या बोलता हूँ, जो भी लोग बोलते हैं ये अंधविश्वास है, सब है, मैं बोलता हूँ इसके आप अधीन मत हो जाओ। इट इज जस्ट अ साइंस। हमारे जो ऋषि मुनियों ने बनाया है, ये आपको गाइड करता है कि क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। और अगर आपको आपका समय पता चल गया कि दिस इज द बेस्ट टाइम, मैं बोलता हूँ 10 गुना मेहनत करो, 100 गुना रिजल्ट आएगा। और आपको अगर पता चल गया समय खराब है, तो फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर फैमिली, फोकस ऑन योर रिलेशन, स्पेंड मनी सेफली। सो ये इतना ही अगर हमने यूज कर लिया अपने जीवन में, तो भी इसका बहुत बढ़िया काम हो सकता है। तो सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर पता चल जाता है कि समय अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, उसी के बारे में मैं आपसे अगला सवाल भी पूछने वाली थी कि कुछ लोग जो होते हैं उनको मतलब वो पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं कि अंधश्रद्धा बना देते हैं, और कुछ लोग श्रद्धा रखते हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहेंगे कि अब मैंने ये कर दिया है, अब मैंने अंगूठी पहन ली है, तो अब ये हो जाना चाहिए। और एक दूसरी कैटेगरी होती है जो बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, जो कहते हैं कि मैंने ये अंगूठी अब पहन ली है, अब तो सब ठीक होगा, पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। तो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो टाइम पास के लिए पहन लेते हैं। तो उस कैटेगरी के लोगों के बारे में? ये वही लोग हैं जो भगवान के प्रसाद को कभी अनाज भी बोलते हैं और कभी प्रसाद भी बोलते हैं। मूड पे है। तो मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में एक बहुत बारीक लाइन है। आपको डे टू डे लाइफ का सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लेकिन ये चीज उतनी ही सही है कि वो शक्ति आपको किसी इंसान से मिलाती है जो आपके लाइफ के सारे मार्ग बता देता है, और दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी। आज हम और आप ये बैठे हैं, ये भी कहीं तो परमात्मा की इच्छा है कि हमारे थ्रू किसी को कोई मैसेज मिल जाए। तो हम जब इंसानों से टकराते हैं, हमको लगता है कि ये हमारे नसीब से मिला है, बट एक्चुअली इट्स अ डेस्टिनी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड। हमने उसको एक नाम दे दिया। अब रही बात इसको मानने नहीं मानने के प्रमाण बहुत सिंपल है कि आप समझो आज घर से निकलते वक्त मुझे लेट हो गया, तो उसी समय मुझे सारे सिग्नल लगेंगे, उसी समय मुझे पार्किंग को जगह नहीं मिलेगी, उसी समय हो सकता है कोई मुझे कट मार के निकल जाएगा, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस ने ये एक्सेप्ट किया है कि मुझे देर हो रही है, आज का दिन बुरा है। और जब ये ऐसी चीजें हम कोई अच्छे आदमी को मिलते हैं, कोई ज्योतिष है, मैं ज्योतिष नहीं, ये जानने वाला साइंस, वो अगर पूरे प्रामाणिकता से आपको दे और आप उसको पूरे प्रामाणिकता से एक्सेप्ट करो, मिरेकल्स हैपन।
क्योंकि आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। सब कुछ यहाँ पे है। भगवान ने ह्यूमन बीइंग को ब्रेन दिया है, लेकिन वो ब्रेन से भी पीछे चीज है बिलीफ की। तो जब आप किसी चीज पे सरेंडर होके विश्वास करते हो तो पत्थर में भी भगवान दिखने लगते हैं। ये तो इंसान है जो एक में एक से कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, डॉक्टर जो हम साइंस मानते हैं आज, सारी चीजें ऑपरेशन हो जाता है, सब हो जाता है, मरीज बहुत इससे होता है लास्ट स्टेज पे, लास्ट में डॉक्टर क्या बोलता है ऑपरेशन होने के बाद? भगवान के हाथों में है या दुआ की जरूरत है। दुआ के तो भगवान देखा है डॉक्टर ने? या साइंस में कहीं पे लिखा है भगवान होता है बोल के? नहीं है। तो एक शक्ति को तुमको मान कर अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा भला होगा, और नहीं करोगे तो भला नहीं होगा। ऐसे नहीं, आपके कर्म भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। शायद थोड़ा लेट हो जाएगा, या आप जो डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत बार ऐसे लोगों से मिलते हो, बोलता है मैं 10वीं में इतना होशियार था, क्लास में फर्स्ट था, और मेरे ही साथ वाले पढ़े हुए मेरे 2 दोस्त आज किराना दुकान में पाव किलो शक्कर बेच रहे, जो मेरे से 10 गुना होशियार थे, और मैं उनके सामने एवरेज था, और मैं उनके ही बच्चों को सीए के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो द लॉजिक इज व्हाट यू बिलीव दैट विल मेक अ मिरेकल। और मेनली जो यंग जनरेशन है, जो आप पूछ रहे हो कि ये बोलते कि हम भगवान को नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, उसके पीछे का कारण क्या है कि इनके माँ बाप ने इनको सब इतना इजीली दे दिया है सब कुछ, तो उसके कारण उनको लगता है कि वी आर द सुपेरियर। हाँ, पर ये अपने माँ बाप को भी नहीं मानते। हाँ, तो प्रॉब्लम यही है। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, हम अभी 2000 के बाद की जनरेशन को जब अब देखते हैं, मैं नंबर्स पे आऊंगा कि 2000 में चंद्रमा है। दिस इज द वर्स्ट थिंग इन देयर नेचर कि ये इतने मूड स्विंग होते हैं, लेडीज से भी ज़्यादा मूड स्विंग 2000 के बाद पैदा हुए बच्चों के हैं। एंड द रीज़न बीइंग, उसका रीज़न यही है, लॉजिक यही है, क्योंकि ये लोगों का कोई चीज़ पे विश्वास नहीं है, और दूसरी चीज़ इमोशनली इतने इम्बैलेंस है। इनके लाइफ में अगर एक भी चीज़ नेगेटिव हो जाए तो इनका आपा कहाँ का कहाँ, अभी नॉर्मल रहेंगे, अचानक विस्फोट हो जाएगा। आप देखो कि हर साल होने वाले सुसाइड रेट्स ऑफ द यंग एज पीपल, इट्स बिकॉज ऑफ देयर मूड स्विंग। एंड अनफॉर्चुनेटली एज अ पेरेंट हम लोग उनकी अपब्रिंगिंग करते वक्त उनको सरेंडर हो चुके हैं। और उसका रीज़न भी क्या है, पहले 2000 के पहले या हमारे एज में हमको 4-5 भाई बहन थे। अभी महंगाई सब चीज़ों को देखते ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में 1 बच्चा या 2 बच्चा है, और माँ बाप की पहली इच्छा होती है कि बाबा मैं मेरे बच्चों को सब अच्छा दूँ। बस उस लाड़ प्यार में न ये बच्चे आपकी सुनने वाले हैं न किसी की सुनने वाले। तो उसी की वजह से फिर उस हिसाब से तो देखा जाए तो इंडिया का यूथ खतरे में है। पर फिर भी हम बिलीफ की बात कर ही रहे हैं सर, तो अगर कोई महापापी इंसान है, मतलब आई डोंट मीन, मैं किसी को लेबल नहीं कर रही हूँ, पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो घर से निकलते वक्त रास्ते में कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, उसको जानबूझ के लात मार के निकल गया, पर वो बिलीव बहुत करता है, और वो सारे, मतलब अगर आपने उसको कोई कुछ चीजें बताई हो, ये करो वो करो ये करो वो करो, वो सब करता है एकदम रिलीजियसली, पर इंसान उतना अच्छा नहीं है। कर्मा की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो वो चक्र जो है वो काम करता है इसमें। नहीं, देखो, मैं इसमें एक ही बोल पाऊंगा कि उसके कर्मा क्या थे वो तो भगवान को पता है, या पिछले जन्म के क्या थे। आज वो उसको जो मिल रहा है उसके प्रेजेंट कर्मा और पास्ट कर्मा का टोटल मिल रहा है। अब चीजें ऐसे कि हम लोग दुनिया में, संसार में देखते हैं कि बहुत लोग बहुत खराब कर रहे हैं, राइट फ्रॉम पॉलिटिशियन या कोई भी पावरफुल पर्सन, लेकिन उनके यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है। हाँ। तो जब हम ये देखते तो बोलते फिर कहाँ पे हिसाब हो रहा है। आप बिलीव करिए, कर्मा की थ्योरी कभी फेल नहीं जाती है। आज आप जितने भी लोग रास्ते में देखते हो, किसका हाथ कटा हुआ है, कोई पाँव से लंगड़ा है, किसके यहाँ बच्चा थोड़ा सा ऐसे ये ऑटिज्म का शिकारी है, या फिर कहीं पे क्या कि नशे में बच्चे खोए हुए हैं, ये सब इनके पास पैसा आने के बाद भी 5 जन्मा का हिसाब भगवान ले रहा है, और ये हमको मानना पड़ेगा। और रही बात ये चीज़ों को मानने नहीं मानने वाले, किसी का भला हो सकता है क्योंकि उसके साथ और किसी के कर्म जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि किसी घर में लड़कियां ज़्यादा पैदा हो गई, या किसी घर में कोई लड़का अपाहिज या मेंटली रिटायर्ड पैदा हो गया, तो एक्चुअली वो बच्चे के कारण आप खा रहे हो। तो आपके कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन भगवान को उस बच्चे को अच्छा रखना था बोल के आपके घर में पैसा दिया है। तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा काम करती है, और जिस दिन हम ये थ्योरी समझ जाएंगे कि बाबा जो मैंने यहाँ किया यहीं पे भोगना है, तो अपने आप दुनिया बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। हम जो सुनते हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ये सब भी कर्मा का नतीजा है। यस, हमारे इसमें शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि माँ बाप डिसाइड नहीं करते हैं बच्चा क्या चाहिए, द चाइल्ड डिसाइड हु आर माई पेरेंट्स। और वो उस कर्मों से आपके घर में आया है, और आपको वो अगर अच्छे कर्म है तो अच्छी संतान आती है। दुनिया की सबसे बड़ी कमाई आपकी संतान है, तो वो आती है, और अगर नहीं है तो आपको तो भोगना है। कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है जो संतानहीन है,
कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चे पूरे नशे में चले गए, कितने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं। तो आपके घर में जिस मार्ग से धन आता है वो धन ये सारी चीज़ें लाता है। तो नैतिकता से आया हुआ पैसा उस घर में शांति बनाता है और अनैतिकता से आया हुआ पैसा उस घर को बर्बाद करता है। हमको दिखने में बहुत जायदाद, प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी कारें दिख रही है, लेकिन क्या वो घर में खुशी मीन्स रात में सो पा रहा है? ये चीज़ क्या कि आपके कर्मा डिसाइड कर। ओके, तो सर हम दोबारा आते हैं आपकी विद्याओं पर। ये लाल किताब के बारे में मैंने आपके मुंह से काफी बार सुना है। लाल किताब में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि आप कर्मा की बात करें तो क्या वो रिलेटेड है कि पिछले जन्म का, अगले जन्म का कुछ? लाल किताब जो है ये पंजाबी और उर्दू भाषा में लिखी गई थी और इसके जो उपाय थे, जो जिन्होंने इसका ये किया था, जिन पंडित जी ने सारी किताब, वो इतने प्रगत और इतने ज़्यादा उनको ये था, पढ़े लिखे नहीं थे, वो गाय और भैंसों का भविष्य बता देते थे इतना ज़्यादा, और बिना कुछ ये किए उनको देख के, तो इतना ज़्यादा लाल किताब का ये था। और बाद में जब उस समय उर्दू और पंजाबी भाषा अभी हिंदी में कन्वर्ट हुई और उसके बाद लाल किताब के उपाय ऐसे ऐसे है कि जिसमें अच्छे अच्छे लोगों का जीवन बदल दिया है। और लाल किताब में तो आप उपाय सुन के परेशान हो जाओगे। एक उपाय ऐसा आता है लाल किताब में कि जैसे आपका शुक्र अच्छा है तो उस समय आपको उस साल भर मंदिर नहीं जाना है, मतलब एक कुछ कॉम्बिनेशन है। एक ऐसे होता है कि कभी शादी में खाना नहीं खाना है। तो लाल किताब के उपाय बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि जो आदमी बहुत परेशान होकर आता है ना, तो उसको हम रामबाण उपाय बोल के लाल किताब के उपाय देते हैं और वो काम करते हैं। और रमल विद्या भी ऐसी ही रमल विद्या तो अकबर कम से कम 1000 साल पुरानी है। पहले क्या होता था, हमारे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, फ़ोन कुछ नहीं होते थे, तो राजा महाराजाओं के पास ये दूत संदेशा लेके आते थे, खबर आती थी, 2-2 3-3 महीना घोड़े पे जाके लोग आते थे, तो वो दूत फितूर हो सकता था, उसकी खबर सही है कि नहीं। तो अभी तो हमारे पास लाई डिटेक्टर है, तब लाई डिटेक्टर नहीं था, तो ये रमल विद्या थी। तो रमल के कार्ड से, रमल के पासों से पता चलता है इंसान सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हमने पूरा वर्ल्ड कप प्रेडिक्ट किया था और पूरा सबका सब बराबर आया, इंक्लूडिंग इंडिया इज गोइंग टू लूज द वर्ल्ड कप। जो इंडिया टीम पूरे 11 मैच जीती थी वो हार गई, ये रमल विद्या से निकाला था। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस रमल। कोई भी कैलकुलेशन, कोई व्यक्ति जिंदा है, कोई व्यक्ति बच्चे हुए हैं नहीं हुए हैं, कोई की शादी होगी नहीं होगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी एक रिसेंट में किसी के घर चोरी हुई थी और उनको डाउट था उनके घर के ही किसी मेंबर ने लिया है, फिर स्त्री नाते परिवार वाली या कोई मेड वगैरह, तो परिवार उनकी नंद निकली चोर। तो इतना ज़्यादा इस शास्त्र में है, अगेन इट्स अ बिलीफ, तो ये चीज़ें काम करती है, ये रमल विद्या है। वाओ, आई एम श्योर ये सुन के काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं हमारे पास, तो वो डिटेल्स तो हम आपको देने वाले हैं कि आप कैसे सर को कांटेक्ट करेंगे। बट सर एक छोटा सा फेवर, 2024 थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मतलब आधे से ऊपर जा चुका है, तो इस साल में कुछ स्पेशल होने वाला है क्या? आप कुछ बताएंगे कि मतलब किसी के साथ कुछ, आपको क्या लगता है कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ कुछ होगा? कोई एक आधा प्रेडिक्शन हमारे अनस्क्रिप्टेड कहानियां वाले लोगों के लिए जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं। देखो, ये जो साल के पहले 5-6 महीनों में जिन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है उनको इतना भर भर के देके जाएगा ये साल, फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, आप बिलीव नहीं करोगे। और दूसरी चीज ऐसी है कि जिन जिन लोगों ने अपने बल का प्रयोग करके लोगों को लूटा है वो पक्के से दुगना भोगेंगे। ये इस साल की स्पेशलिटी है, शनि महाराज का साल है, ये न्याय करते हैं। दूसरा, मैंने शेयर मार्केट पे प्रेडिक्ट किया था वोलेटाइल रहेगा, मैंने कहा था गोल्ड बढ़ेगा, बढ़ गया गोल्ड। बिटकॉइन बढ़ेगी बताया था, बिटकॉइन बढ़ गया। मोदी जी फिर से आएंगे, वो भी आ गए। और मैंने ये भी प्रेडिक्शन अभी आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ, आई डोंट फील दैट कि वो पूरे 5 साल पंतप्रधान रहेंगे, ये भी एक मेरा प्रेडिक्शन है। So like that, this is the thing which is based on all this astrology। और शनि का साल जब होता है, जो दर्शक हम अगर इस साल ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो आपने किसी का भी गलत बोल तो उसके हक का मार के नहीं लेना है। अगर आप लेते हो तो आप भोगोगे पक्के से। और तो शनि महाराज का साल और लीप ईयर भी है ये, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में भी कुछ होता है स्पेशल कि नहीं? ऐसे कोई लीप ईयर का तो कोई मतलब न्यूमरोलॉजी में एक कोई कनेक्शन आता नहीं क्योंकि है, दिन ज्यादा होते हैं ना, इसलिए बस और कुछ भी नहीं है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। yes। ओके, सो सर कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? जैसे हमने बताया बिलीफ के बारे में, कर्मा के बारे में, तो जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि आप समझो 2 मिनट के लिए एस्ट्रोलॉजी को हम अंधविश्वास, तो इससे मैं अभी साइंस पे बात कर रहा हूँ कि सबसे पावरफुल साइंस होता है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी यानी आपकी हैंडराइटिंग। ये जो है ग्राफोलॉजी फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा फेमस है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पता नहीं।
पर ग्राफोलॉजी से भी एडवांस साइंस हमारे यहाँ पे था, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रो सिग्नेचर। बोलते मैं अगर किसी व्यक्ति की सिग्नेचर देख लूँ तो उसके कुंडली के 9 ग्रह कहाँ पे है वो पता चल जाता है, जिसको सिर्फ सिग्नेचर से। और आपके सिग्नेचर से आपको होने वाली बीमारियाँ, आपके जीवन में क्या क्या होने, बोलते हमने क्या किया था, एक लाइव वीडियो किया था, जो अभी अभी जितने सेलिब्रिटी जाके आए हैं जेल यात्रा में, तो सबके सिग्नेचर पे से एक ही चीज़ कॉमन निकली। अब एक ही चीज़ कैसे कॉमन निकल सकती है सब लोग जेल में जाने वालों की, तो कुछ तो साइंस है। एक हाथ का निकला तो तुक्का है, 2 का निकला तो भी तुक्का है, 6 के 6 लोग साल भर में सेलिब्रिटी जेल में जाके, सबके साइन में कॉमन चीज़ है। बैंक में जब लोग आप कर्जा देते हो, मैं बोलता हूँ कोई डॉक्यूमेंट मत देखो, साइन देख के पता चल जाएगा ये एनपीए अकाउंट जाएगा या क्या है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके सिग्नेचर में होती है। सिग्नेचर से आपकी बीमारियाँ पता चलती है, आपका नेचर पता चलता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दीज ऑल आर द एक्स फैक्टर। और जो बिजनेस हाउसेस है, आपको पता है कि लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े बिजनेस का सिर्फ लोगो देखकर, मैंने क्या किया, 15,000 फेल्यूर बिजनेस के लोगो देखे और वो सब में 10 चीज़ें कॉमन थी, और 1500 सक्सेसफुल लोगो देखे, उसमें भी 10 चीज़ें कॉमन थी। तो वो कॉमन चीज़ें अगर आप आपके बिजनेस के लोगो में, कलर्स में, तो उससे बिजनेस के एम्प्लॉय का, ओनर का बिहेवियर पैटर्न पता चलता है। तो ये भी चीज़ें जो है ये बहुत काम में आती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप देखते हो कि सिजरियन डिलीवरी होती है, सी सेक्शन मैक्सिमम ड्यू टू द लाइफस्टाइल। तो मैं बोल रहा हूँ बच्चा तो पैदा होने वाला है, वो भी कर्म से आपके घर में आ रहा है, तो क्यों ना उसका मुहूर्त अच्छा निकाले, समय। और अगर उसके समय अच्छा निकाल के अगर आप उसको ये करें, पता चल रहा है कि आज का दिन राहु का है, जैसे न्यूमरोलॉजी में 4-8 नंबर से बहुत डरते हैं लोग, तो राहु का दिन है, तो आज अवॉइड कर सकते हैं क्या। मुहूर्त में पैदाइशी राहु की दशा चलती है तो बच्चा 17 साल माँ बाप क्या दुनिया को भी बहुत परेशान करता है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं क्या। तो इतना इस चीज़ों का आप फायदा लीजिए, बाकी कर्मों का तो मिलेगा ही, लेकिन ये भी एक कर्म हो सकता है कि आपने इसका फायदा लिया। शायद आप ये कार्यक्रम देखने के बाद आपका नसीब है। तो मैं बहुत बार यही बोलता हूँ कि हम मराठीत बघतो की नशीब बदलायला नशीब लागतं है। सो मे बी आप और मैं टकराए, इस वीडियो को देखने वाले लोग जो भी टकराएंगे, हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ चेंज होने के लिए वो ये वीडियो देखें। और बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हमारे पास तो 600-700 वीडियो हमने बनाए हुए हैं। तो ये तो मैंने 5 साइंस का खाली ये दिया था। मेरा अभी शेयर मार्केट पे रिसर्च हुआ है, शेयर किस समय परचेस करना है वो टाइम में बोलता हूँ। उस मिनट में अगर आपने ट्रेड डाला तो 10 में से 8 डील में फ़ायदा होता है। ये भी हम कर सकते हैं। शेयर मार्केट में किस टाइप के शेयर में आपको पैसा डालना है, शेयर मार्केट में आप F&O के लिए बने हो क्या, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने हो क्या, स्कैल्पिंग के लिए बने हो क्या, स्वैप के लिए बने हो, ये सब आपके नंबर पे से पता चलता है। हमने पूरी जीती जागती झुनझुनवाला साहब की स्टोरी डाली है कि उनके नंबर्स कैसे थे और उन्होंने पैसे, किसने क्रिप्टो में पैसे डालने चाहिए, किसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब नंबरों से खेला जाता है। हमारे पास बहुत बार हस्बैंड वाइफ, क्योंकि आपको पता है शादी से ज़्यादा आजकल डाइवोर्स के केसेस, तो हस्बैंड वाइफ आते हैं कि मेरी ये इसकी गलती है, मैं दोनों भी कुछ मत बोलो, मुझे साइन करके दे दो। सो वंस आई सी द सिग्नेचर पता चल जाता है कि गलती किसकी है। और उनकी भी मैं तो बोलता हूँ कि कुंडली मिलाने से अच्छा आप सिग्नेचर मिलाओ, तो वो उनका टिकेगा या नहीं पता चल जाएगा दोनों का। तो दिस इज द पावर। क्योंकि आप शादी के टाइम पे लड़का लड़की मिलते हैं तो तब दोनों तो ऐसा बिहेवियर करेंगे जो बेस्ट ऑफ द एक्टिंग उनके अंदर है, I'm the best person। और फिर बाद में एक एक राज पता चलने के बाद आप तो ऐसे नहीं थे। तो उससे पहले आपकी सिग्नेचर, कुछ भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है, आपका नाम गलत हो सकता है, पर आपकी सिग्नेचर कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो सिग्नेचर में इतना पावर है कि आपके सारे गुण और दुर्गुण सब बाहर आ जाते हैं, वो पता चलता है। तो हमने इसी पे अभी रिसेंटली सर के साथ एक शो भी किया था, मेक योर सिग्नेचर इनटू ऑटोग्राफ। ये सभी वीडियोस आपको सर के चैनल पे देखने मिलेंगे, सारे नंबर्स के बारे में। जो आपको ऊपरी डिटेल चाहिए वो आपको वीडियोस में मिलेगी, इंटरनल डिटेल के आपको उनको मिलना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी एक कर्मा है जो उनको फुलफिल करना है। नशीब बदलायलाच नाही, नशीब बघायला पण नशीब लागते। दिस इज ऑल्सो योर लाइन। और एक मैसेज भी ये मैं देना चाहूँगा, बोलते ये वीडियो सभी लोग देखेंगे। मेरा और एक बिलीफ ये है कि आप लोग जो भी भगवान ने अपने को कमाने की ताकत दी है, जैसे हम गवर्नमेंट को 30% 40% टैक्स दे रहे हैं, उसमें से 20% आपको मिनिमम सोशल कॉज के लिए देना चाहिए। मैंने जब से कमाना स्टार्ट किया, जब से होश संभाला है, मैंने कोशिश की है कि मेरे इनकम का एटलीस्ट
1/3 ऑफ द पोर्शन मस्ट गो फॉर चैरिटी एंड इट इज़ गोइंग ऑन स्मूथली। और जो जाना चाहिए और वो ऐसे लोगों के तक पहुँचे जो सही में ज़रूरतमंद है। मंदिर में जाकर भंडारा करे या भगवत गीता पढ़ाए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद को छत दो, फिर उनको शिक्षा दो, क्योंकि एक बच्चा पढ़ेगा तो एक परिवार आगे बढ़ेगा। तो हम वो फिलॉसफी लेकर सालों से बहुत से बच्चों को, जो बच्चे अनाथ है, HIV पॉजिटिव है, उनको भी मदद चालू है। द पर्पज़ इज़ व्हाट कि भगवान ने अगर आपके पास, दुनिया में बहुत कम लोगों के पास भगवान ने पैसा दिया है, और वो कम लोग अगर बुरे बन जाएंगे तो फिर संसार की गाड़ी भी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो मैं तो हर एक से बोलता हूँ, मैं एक बार ऐसे ही एक जगह गया था, एक भाई साहब थे, काफ़ी उनको एक इंडस्ट्री का एक पार्ट बनाता है, वो 100 रुपये में बनता है, लगभग 20,000 में बिकता है, पूरा एक्सपोर्ट होता है। और उनका एज था 60 साल। वो बोले मैं यार हर साल 500,000 करोड़ कमाता हूँ, अब मैं बोर हो गया हूँ पैसे कमाने से, मैं क्या करूँ? मुझे नंबर दीजिए। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा प्रश्न लगा और मैंने उनको आंसर दिया कि गॉड हैज़ गिवन पावर टू वेरी लेस पीपल। तो ये भी फिलॉसफी हमने ध्यान में रखनी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट सर, एक वन लाइनर प्रेडिक्शन हमारे लोगों के लिए, द अनस्क्रिप्टेड कहानी, मतलब लोगों के लिए नहीं, पर एक छोटा सा एक वन लाइनर प्रेडिक्शन अबाउट अनस्क्रिप्टेड। सबसे पहले तो इसका नाम बहुत अच्छा है, थैंक यू। आपने इसको सराउंडिंग में येलो कलर यूज़ किया है तो लोग एंजॉय करेंगे चैनल को। एंड मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इसमें लोग जो है, क्योंकि जब ये पूरा वीडियो सुने किसी का भी, तो उनके मन में ऐसे आए कि अरे वाह, आज कुछ तो हमने भारी सुना है। थैंक यू सो दैट इज़ द येलो कलर। फिर जो अंदर जो आपने चॉकलेटी कलर यूज़ किया है इसके अंदर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कलर? चॉकलेटी बनता कैसे? जनरली रेड और ब्लैक से बनता है। तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी से इस चैनल को प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, देन ओनली विल रीच टू द टॉप। बट बिकॉज ऑफ द येलो कलर इट विल शाइन। ओके, ग्रेट। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सर का नाम नवनीत मानधनी है, पर उसके आगे एक वर्ड लगता है जादूगर। एक छोटा सा आपने मुझे एक ट्रिक बताई थी जो मैं भी नहीं बताना चाहती हूँ, पर दैट ट्रिक वाज 5 रुपए का 10 रुपए का ट्रिक, एंड वो मतलब 10 रुपए के तुरतुरे हो गया था मेरा, मतलब 10 रुपए के ट्रिक में ऐसे पलटी हुआ था। आपकी एक और एक छोटी सी ट्रिक है जो अभी तक मेरे पास पॉकेट में रखी हुई है, स्वीट, जो आपने बोला था, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब एक्चुअली जादू की तरह काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ओ तुम 10 लाख रुपए का ये करो या तुम 1 लाख रुपए का खड़ा पहनो, ये करो। मैंने जिंदगी में कभी किसी को 25 रुपए के ऊपर के खर्चे की कोई यही नहीं बोली है। इवन दिस, यस, कोई भी चीज़ें जो है, मैं बोलता हूँ कि बेचारा आदमी आया हुआ पहले ही परेशान होता है, उसको फिर बोल दिया भाई तू ये अंगठी पहन ले नीलम की, पुखराज की, वो 2-2, 3-3 लाख में, वो ऑलरेडी कर्जे में बेचारा, फिर उसका इफेक्ट नहीं आया तो बेचारा और स्ट्रेस में, और बेचारा बन जाएगा। जो काम आपकी पुखराज की 2-3 लाख की अंगठी करती है, वो 1 चमचा हल्दी भी करती है। तो जरूरत क्यों है भैया? 80% इफेक्ट आएगा, पहले पैसे कमा फिर खर्चा कर। हाँ, फिर पुखराज खरीद। हाँ, तो दिस इज माई फिलोसॉफी और उस पर हम लोग काम। 1200 करोड़ का एक केस एक व्यक्ति ने सिर्फ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो 10 रुपए वाली ट्रिक से जीता था, जो हमने बताई थी। 10 रुपए वाली ट्रिक, फैसला ही नहीं आ रहा था कोर्ट का, एंड देन ही डिड दैट एंड ही वन द केस। क्या बात है। तो वो आपकी श्रद्धा पे काम करता है। शायद उस दिन उनके कर्म में था, पर मैं शायद उसके लिए निमित्त। और मुझे बहुत बार जब पॉजिटिव फीडबैक आते हैं तो मैं यही बात बोलता हूँ कि बाबा मेरा अच्छा हो गया, मेरा मतलब ये मेरा नहीं है, आई एम जस्ट द पर्पस। ये आपका बिलीफ और आपका कर्म है, शायद ये इस समय होना था और मैं आपको टकराया। राइट। सो उसी तरीके से हम भी आपसे टकराए, और थैंक यू सो मच हमसे टकराने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड मैं सारे के सारे डिटेल्स, सर को कैसे कांटेक्ट करना है मुझे पता है, कमेंट्स में बहुत आने वाला है, मैं सब कुछ मेंशन करने वाली हूँ कैप्शन में, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मुझे डायरेक्टली मत कांटेक्ट करना, सर हैं वो आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।